नमस्कार प्रिय भक्तगणों, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को चढ़ा देना यह एक चमत्कारी चीज, आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी झट से दूर हो जाएगी। यह जो उपाय आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, ये देवउठनी एकादशी के दिन विशेष रूप से किए जाते हैं, जो कि भगवान कृष्ण ने खुद बताए थे। देवउठनी एकादशी एक ऐसा विशेष दिन होता है जिस दिन आप अपनी हर एक मनोकामनाओं को कुछ उपायों को करके पूरी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। प्रिय भक्तगणों, सर्वप्रथम इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि देवउठनी एकादशी कब है, 11 नवंबर या 12 नवंबर, एकादशी द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, पारण कब और कैसे करें, सभी शुभ मुहूर्त के बारे में, देवउठान एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, तुलसी विवाह का समय कब से कब तक रहेगा, तुलसी विवाह कैसे करें, संपूर्ण विधि आपको बताएंगे, और देव कैसे उठाए इसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। सारी बातें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और हर एक बात को बहुत ही गौर से सुनिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, और वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। प्रिय भक्तगणों, इस व्रत का महात्म्य बताते हुए भगवान शंकर जी अपने पुत्र कार्तिकेय जी से कहते हैं, हे व्रतधारियों में श्रेष्ठ कार्तिकेय, जो पुरुष कार्तिक मास की स्थिति से अंतिम 5 दिनों 5 रात्रि में ओम नमो नारायण आए इस मंत्र के द्वारा श्री हरि का पूजन अर्चन करता है, वह समस्त नरक के दुखों से मुक्ति पाकर अनामली पद को अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को भीष्म जी ने भगवान वासुदेव जी से प्राप्त किया था, इसलिए यह व्रत भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध है। वेद पुराणों में ऐसी मान्यता है कि दीपावली के बाद पड़ने वाली एकादशी पर देव उठ जाते हैं। यही कारण है कि देवउठनी 11 के बाद से सभी रुके हुए शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। देवउठनी 11 के दिन ही तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए भगवान विष्णु ने इस दिन शालिग्राम रूप से तुलसी जी के साथ विवाह किया था। इसलिए देवउठनी 11 को भगवान विष्णु सबसे पहले तुलसी जी की ही मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे में देवउठनी 11 के दिन तुलसी जी की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। देवउठान एकादशी के दिन शाम को एक विशेष विधि से पूजा की जाती है। यदि आप व्रत रखने में असमर्थ हो, तब भी आप इस विशेष पूजन विधि से भगवान विष्णु की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह आप देवउठान एकादशी या द्वादशी तिथि दोनों में से किसी एक दिन में कर सकते हैं। जिन लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखद ना हो, या जो कुंवारी कन्या हो, या युवकों का विवाह होने में परेशानी आ रही हो, ऐसे लोगों को तुलसी विवाह में जरूर सम्मिलित होना चाहिए। देवउठान एकादशी का व्रत आप 2 तरह से कर सकते हैं। यदि सामर्थ्य हो तो आप निर्जल रहकर इस व्रत को कर सकते हैं। सामर्थ्य ना हो तो आप भरपूर मात्रा में जल का सेवन करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। रोगी व्रत या गर्भवती महिलाएं यदि इस व्रत को रखना चाहती हो तो एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करके, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक आप भोजन ग्रहण ना करें। शाम की पूजा करने के बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन करके इस व्रत को रख सकती है, यानी एक समय आप आहार इस व्रत में ले सकते हैं। अगर इतनी भी सामर्थ्य ना हो और आप मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हो, तो ऐसे में एकादशी के दिन नमक और चावल का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन सुबह और शाम विधि विधान से करना चाहिए। शाम के समय देव जगाए जाते हैं, किस प्रकार से जगाए जाते हैं ये भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को आज के दिन जरूर अर्पित करें, लेकिन एकादशी के दिन भूले से भी तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़ लें। यदि आप भूल गए हो तो आप अपने आप गिरे तुलसी पत्र भी उठाकर जल से धोकर
उन्हें भगवान विष्णु के भोग में अर्पित कर सकते हैं। साल 2024 में पवित्र देव उठान एकादशी कब है? कब से कब तक एकादशी द्वादशी तिथि रहेगी? व्रत पारण करने का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? और तुलसी विवाह का समय कब से कब तक रहेगा? लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और हाँ, पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। देव उठान एकादशी के दिन से ही भीष्म पंचक मृत्यु प्रारंभ हो जाते हैं, जिन्हें पंच भिखु के नाम से भी जाना जाता है, और पूरे 5 दिनों तक ये व्रत चलते हैं। जो भक्त पूरे कार्तिक मास में नियमों का पालन ना कर पाए हों, व्रत नहीं रख पाए हों, वे इन अंतिम 5 दिनों में भी व्रत रखकर या कार्तिक स्नान करके पूरे महीने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस बार तिथियों के घटपड़ के कारण भीखु पंचक व्रत कुछ कैलेंडर में 11 नवंबर से तो कुछ कैलेंडर में 12 नवंबर से शुरू होने की बात कही जा रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार तो 12 नवंबर से ही व्रत रखना ज्यादा सही रहेगा। इस बार कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 11 नवंबर दिन सोमवार को 6:45 से शुरू होगी और 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:05 पर समाप्त होगी। इस बार एकादशी के व्रत को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई संशय नहीं है, और इस बार केवल एक ही दिन केवल 12 नवंबर मंगलवार को ही देव उठान एकादशी का व्रत रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:06 से और समाप्त होगी 13 नवंबर बुधवार की दोपहर 1:01 पर। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर भी शुरू हो जाता है। हरिवासर में भजन कीर्तन करने, भगवान की कथा और लीलाओं का श्रवण करने से श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भूलकर भी हरिवासर में व्रत नहीं खोला जाता है। अब जानिए मंगलवार के दिन रहने वाले मुहूर्त के बारे में। 12 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त 5:06 से 5:54 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:32 तक रहेगा। एकादशी की पूजा करने का सुबह का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:22 से 6:42 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:29 से 6:48 तक रहेगा। राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है, दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 तक रहेगा। 13 नवंबर बुधवार को यानी एकादशी व्रत पारण किस दिन सूर्योदय सुबह 6:43 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:38 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 से 5:55 तक रहेगा। इस दिन सिद्ध योग बन रहा है, जो कि दोपहर 3:26 से शुरू होगा और फिर सारा दिन रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहने वाला है। हरिवासर का समय 12 नवंबर मंगलवार को रात 9:30 तक समाप्त हो जाएगा। जो भी भक्त एकादशी का उपवास रखेंगे उन्हें 13 अक्टूबर बुधवार को सुबह 6:43 से लेकर 8:51 के बीच में व्रत का पारणा करना होगा, यानी एकादशी का उपवास खोलना होगा। अब जाने तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस बार तुलसी विवाह 12 नवंबर मंगलवार के दिन किया जाएगा और विवाह का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:29 से लेकर 7:53 तक। आइए अब जानते हैं देव उठान एकादशी पूजा विधि। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रती को व्रत के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु के माता लक्ष्मी, आज मैं मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ इनका जल से अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु को इस दिन विशेष प्रकार से गौ दुग्ध अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। साथ ही भगवान शिव,
भगवान शालिग्राम को भी गौ दूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद फिर तुझे गंगा जल से स्नान कर भगवान को वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत अर्पित करें, भगवान विष्णु को काले तिल चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। भगवान विष्णु को भगवान शालिग्राम जी को अक्षत ना चढ़ाएं, अक्षत की जगह उन्हें काले तिल अर्पित करें। भगवान शिव जी को आप अक्षत अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद चंदन पुष्प भगवान को अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का निवेद, ऋतु फल आदि इस मौसम में जो भी प्राप्त हो भगवान को अर्पित करें। निवेद के बाद जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्ध के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद फिर एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु के स्तोत्रों का पाठ, कंपोनेंट प्लेसमेंट, पुरुषोत्तम पाठ आदि का पाठ श्रवण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी आदि नाम मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी तिथि की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर ले। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, बिगड़े हुए काम बनते हैं तथा सभी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और अंत समय में भगवान के नाम की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं इस दिन देव कैसे उठाए जाते हैं। पूजा वाली जगह को साफ करके चूना और गेरू की सहायता से रंगोली बनाएं। फिर इस स्थान पर गन्ने का मंडप बनाएं। इसमें भगवान विष्णु का चित्र या फिर तस्वीर रखें। अब ओखली पर भी भगवान विष्णु का गेरू के माध्यम से चित्र बना लें। इसके बाद ओखली के पास फल, मिठाई, सिंघाड़े, बेर और गन्ने रखें। इसके बाद इसे डलिया से ढक दें। उसके बाद रात में दीपावली की तरह इस दिन भी रात को पूजा स्थल और घर के बाहर दीपक जलाने चाहिए और घर के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु का आह्वान करके उन्हें जगाएं। घंटी बजाते हुए भगवान विष्णु को उठाएं और बोले, उठो देवा, बैठाए देवा, आंगुरियां चटकाओ देवा, नई सूत, नई कपास। देव उठाए कार्तिक मास। फिर गन्ने से बने मंडप की परिक्रमा कर भगवान विष्णु को दंडवत प्रणाम करें। इसके साथ ही तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान जी के साथ किया जाता है। इस दिन तुलसी विवाह कराने से कन्यादान करने के जितने पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी का व्रत कैसे रखना चाहिए और किस प्रकार से पूर्ण होने में हमें कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए और देवउठनी एकादशी दिन ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिससे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति हो। जानकारी बहुत ही सुंदर है, वीडियो को मिस मत करना क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। आपने 13 मिनट का बहुमूल्य समय दिए हैं, कम से कम 5 मिनट का अपना बहुमूल्य समय और दीजिए। देवउठनी एकादशी को रात्रि के समय सुभाषित इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भागवत कथा है, पुराण आदि का श्रवण करना चाहिए, भजन करना चाहिए, गायन करना चाहिए। घंटा, शंख, वृद्ध इस दिन बजाने से अगर व्यक्ति के घर में किसी भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, ऐसा धर्म शास्त्रों में लिखा है, तो इस दिन घंटा, शंख, मृतक, नंगाड़े जरूर बजाना चाहिए। विविध प्रकार के खेलकूद, लीला और नाच आदि के साथ इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जितना ज्यादा आप जाप करते हैं, भगवान विष्णु उतना ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। पूजन के लिए भगवान का मंदिर अथवा सिंहासन को विभिन्न प्रकार के लता पत्र, फल, पुष्प और बंधनवार आदि से आप सजा सकते हैं।
आंगन में देवोत्थान का चित्र बनाएं। तत्पश्चात फल, पकवान, सिंघाड़े, गन्ने आदि चढ़ाकर के डलियां से ढक दें तथा दीपक जलाएं। ध्यान से सुनिएगा, विष्णु पूजा या पंचदेव पूजा विधान करने का इस दिन विधान है। विष्णु जी का पूजन कर सकते हैं, पंचदेव पूजन कर सकते हैं, और आप जो दीपक है, कपूर आदि से शक्ति आरती कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इतना करने में सक्षम नहीं हैं, तो गन्ने का मंडप बना लीजिए, तुलसी माता की एक गमले में लगा तुलसी रख लीजिए और भगवान शालिग्राम रख लीजिए। शालिग्राम नहीं है तो भगवान कृष्ण जी की मूर्ति लगा सकते हैं। अब आप तुलसी माता तथा भगवान श्री कृष्ण, जो कि शालिग्राम स्वरूप कहे गए हैं, उनसे विवाह कर सकते हैं। आपसे जैसे बन पड़े, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं जो विधि बता रहा हूं उसी से करें। आपसे जैसे बन पड़े, जैसा आपका सामर्थ्य है, उनके अनुसार भगवान का विवाह करा दीजिए। इस बारे में कुछ उपायों को बताना चाहूंगा। तो अगर आज के दिन अर्थात देवउठनी एकादशी के दिन, देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी माता को बहुत राखा पुष्पक हार चढ़ाने से आर्थिक कष्ट दूर होती है। जो लोग लंबे समय से आर्थिक कष्ट से परेशान हैं और कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी हम काफी आर्थिक कष्ट से परेशान हैं, आर्थिक कष्ट दूर करने वाला कोई उपाय बता दीजिए, तो केवल एक दिन देवउठनी एकादशी के दिन अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से अगर तुलसी माता को मुंगरा का पुष्प, जी हां, मुंगरे की पुष्प का हार बना करके चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं, तो आर्थिक कष्ट दूर होते हैं, पैसों की कभी भी तंगी नहीं होती। यह भी कहा जाता है इस दिन गुलाब के पुष्प के हार बना करके अगर तुलसी माता को चढ़ाया जाए तो शारीरिक और मानसिक ये दोनों प्रकार के कष्ट हैं, वो कष्ट दूर होते हैं। तुलसी की जड़ में कच्चा दूध डालने से सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होता है। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो आज ही के दिन शाम के समय में या सुबह के समय में अर्थात देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी की जड़ में कच्चा दूध जरूर डालें, सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगा। विष्णु जी को तुलसी दल से बना एक माला पहनाएं। हर प्रकार की दुनिया में जो भी आपके संसारिक इच्छा हो, भौतिक सुख चाहते हैं, अलौकिक सुख चाहते हैं, जो भी सुख चाहते हैं, उन सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी। पर एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, पहले से हमको तोड़ करके रखना है। तो विष्णु जी को तुलसी के दल से बना माला जरूर पहनाना, सभी प्रकार की इच्छा की पूर्ति होगी। आज के दिन तुलसी के पौधे पर अगर हम कौड़ी की माला बांधा दें तो व्यक्ति के जन्म, गरीबी, कंगाली, दरिद्रता दूर होती है। तो इसमें हमने आप सभी दर्शकों को आकस्मिक धन प्राप्ति करने के लिए, जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अनेक उपाय बताए हैं। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है, तुलसी विवाह कैसे कराते हैं, और तुलसी माता की कथा की हमने अलग से एक वीडियो बनाई है जो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखना। भक्तगणों जय श्री राम, हर हर महादेव।